नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कपूर आपका टेक टॉक्स के एक नए एपिसोड के अंदर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, टेक टॉक्स के अंदर हम लोगों ने बिजनेसमैन की जर्नीज को तो डिस्कस किया ही आप लोगों के सामने। हम लोगों ने इस पहलू को भी डिस्कस किया कि कैसे एक नॉर्मल एक साधारण सा दिखने वाला बिजनेसमैन भी साइबर की दुनिया की वजह से थ्रेटेंड है। जी, हमारे साइबर थ्रेट्स जो हैं वो केवल कॉर्पोरेट्स के लिए नहीं बने हैं, वो आप जैसे नॉर्मल और एक ऑर्डिनरी इंसान के लिए भी बने हैं। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि टेक टॉक्स की एक कंप्लीट सीरीज आप बहुत ध्यान से देखें और शेयर भी करें, क्योंकि जो थ्रेट्स के बारे में हम लोग यहां बात करते हैं वो शायद आपके जीवन को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर करते हैं। दोस्तों, इसी सीरीज को, इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज दो गेस्ट्स को हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है। इन दो गेस्ट से तो अभी हम थोड़ी देर में रूबरू होंगे ही, लेकिन उससे पहले आइए मिलते हैं हमारे शो के एक्सपर्ट डॉक्टर नवीन धाम से। डॉक्टर धाम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद दोस्तों, डॉक्टर धाम और उनकी टीम जो है हमारे को साइबर थ्रेट से तो बचाती ही है, लेकिन साथ में ऐसे उम्दा तरीके बताती है, सुझाती है, जिससे हम लोग इस सीरीज को देखने के बाद ही कम से कम साइबर अवेयर हो जाते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग किसी न किसी छोटे मोटे साइबर थ्रेट से प्रोटेक्ट करने के काबिल बन जाते हैं। सो इसके लिए उनकी टीम का और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही में क्लाउड एक्सेस का एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोग साथ में जोड़े बैठे हैं जिसने इस सीरीज को बनाने में तो मदद करी ही, लेकिन साथ ही में ऐसा एक प्लेटफॉर्म भी हमें दिया जिसपे रखते ही डेटा हमारा चहुं ओर से सुरक्षित हो जाता है और हम लोग बिल्कुल सेफ एनवायरनमेंट के अंदर काम करने लगते हैं। तो आइए दोस्तों, अब समय हो चला है अपने गेस्ट से मिलने का। सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूंगा मिस्टर राहुल गुप्ता से, जो कि एक आर्किटेक्ट हैं और इंटीरियर डिजाइनर हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार। अमोल गोयल फाउंडर हैं डीके लाइट्स के, जो कि शायद लाइट्स मैन्युफैक्चर करते हैं या कुछ और भी, लेकिन उस पहलू को अभी हम समझेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है अमोल। शुक्रिया जी। मैं स्टार्ट करना चाहूंगा राहुल जी आपसे। जी, क्या करते हैं आप एग्जैक्टली? इंटीरियर्स आर्किटेक्चर तो हम लोग एक नॉर्मल फ्लो में बोल जाते हैं, जी, लेकिन डेफिनेटली आपने एक बहुत ही नया आयाम दिया है अपने इस पूरे प्रोफेशन को। डेफिनेटली। कैसे दिया? सर, इट्स बीन अराउंड 20 years now. In last April only we completed 20 years of our journey. और पिछले 20 सालों के अंदर all sort of interior design we are looking after. Me and my company we are looking after a lot of architectural projects from starting from the scratch till the end. हम पूरा का पूरा डेवलपमेंट देखते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का. We have a lot of architects working with us, interior designers working with us. So a lot of people are there in the company. और हर एक प्रोजेक्ट के अंदर एक नया पहलू जोड़ने का प्रयास हम करते हैं, अपनी तरफ से एक नई चीज हम डालने की कोशिश करते हैं। और अब पिछले कुछ सालों से, अगर मैं कहूँ अराउंड 7 साल से 8 साल से, हम टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल बहुत ज्यादा अपने प्रोजेक्ट्स में, इंटीरियर्स में, आर्किटेक्चर में अब करना हमने शुरू किया है। पहले हम इस पर बहुत ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन हमने पूरे वर्ल्ड को स्टडी किया, देखा कि और कंट्रीज में हाउ द पीपल आर यूजिंग टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर, इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर डिजाइन। सो हमने उसको स्टडी किया और अपने प्रोजेक्ट्स में इनकलकेट किया। So this is how जब हम we बात करते हैं सर टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया आर्किटेक्चर के अंदर, तो कहीं ना कहीं ध्यान जाता है कि शायद आप वाईफाई होम्स की बात तो नहीं कर रहे या बिल्डिंग की बात तो नहीं कर रहे। क्या आप उसी तरह रेफर कर रहे हैं? हम डेफिनेटली उसकी बात कर रहे हैं। अगर मैं आपने वाईफाई होम्स का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, तो अभी क्या है कि ऑटोमेशन इज द टॉक ऑफ द टाउन। हम जितने भी घर बनाते हैं वो ऑटोमेशन के जरिए उनको हम कंट्रोल करते हैं, और वो टेक्नोलॉजी का एक सबसे बड़ा गिफ्ट मैं कहूंगा आज की तारीख में है। कभी हम जब बच्चे हुआ करते थे तो हॉलीवुड की मूवीज हम देखते थे कि उसमें अपने आप चीजें होती थी, या किसी ने मुंह से वॉइस कमांड दे दी तो हो गया, तो वो ऐसा लगता था कि दिस इज ऑल फिल्मी ड्रामा। बट आज मेरी कंपनी या मेरे लोग और हमारी टीम पूरी मिलके हम खुद उन चीजों को कर पा रहे हैं। तो इट्स वेरी वेरी सरप्राइजिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हम उसको कर पा रहे हैं, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम उसको घरों को ऑटोमेशन पे ट्रांसफर करते हैं। सो वंडरफुल। अमोल, आप तो ऑलरेडी एक ऐसे बिजनेस में हैं जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जो आपने अपने फादर को नहीं ज्वाइन किया और एक नई लाइन ऑफ प्रोडक्शन। जनरली क्या चीज है सर, एक टाइम है जब हम फैमिली बिजनेस कर लेते थे ज्वाइन, बट टाइम क्या है, विद द इवॉल्विंग टाइम, विद द कमिंग नियर फ्यूचर, हम जैसे मेरा बिजनेस लाइट्स का है। अब एलईडी लाइट जनरली फॉर द लेमैन लैंग्वेज और रैशनल कस्टमर व्हाट दे से कि ट्यूबलाइट ही तो है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, लाइक आई ऑलवेज यूज्ड टू से कि after every 5 years there's a change in technology, there's a change in time. So with the same way of technology, with same of LED lighting, the things have been changed.
Now with the time of lighting or the kind of lighting we used to do is completely different from the time that we used to do lighting in past 15 years. Now if, like Rahul ji said, in the terms of interior, in the terms of architecture, if we don't place these kind of lighting, तो हम उस चीज पे एक लुक नहीं दे सकते. पहले जनरली एक ट्यूबलाइट लगती थी. एक एग्जांपल है, एक 100 गज का मकान है, 4 ट्यूबलाइट में घर पूरा हो गया. वो कितना मात्र 1000 रुपए खर्चे उसने. आज की डेट में 100 गज के मकान में भी 50 लाइटें लगती है. एक एम्बियंस फील होती है, कहाँ पे क्या चीज है, कहाँ पे क्या उसका एलिमेंट आना चाहिए. आज चीजें बहुत बदल चुकी हैं. टाइम टू टाइम इंडिया उसको अडाप्ट भी कर रहा है, और आज की डेट में सबको एक नई इफेक्ट चाहिए. इट्स ऑल अबाउट मूड लाइटिंग. आज आपका कैसा मूड है उस तरह की लाइट होनी चाहिए. तो हम इन बीइंग डीके लाइट्स इन आवर ओन फर्म, हम उस चीज को पूरा करने की कोशिश भी करते हैं और उस टेक्नोलॉजी को अपने काम में भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और आगे पास ऑन भी कर रहे हैं. अच्छा राहुल जी, अमोल ने बहुत ही बेहतरीन बात करी मूड की, जो मूड लाइटिंग हो गई, मूड की सेटिंग्स का आप समझ बनाते हैं. तो आज की डेट के अंदर स्मार्ट होम्स जो आप बना रहे हैं, तो वो इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा रिस्क भी रहता है कि मान लीजिए अगर आपने वॉइस कमांड के थ्रू किसी भी चीज़ को ऑपरेट किया, आपने घर के लॉक को ही ऑपरेट कर लिया, तो कहीं गलती से भी कहीं अगर वाईफाई जो है मैल फंक्शन कर जाता है, तो आप तो शायद घर के बाहर ही रह जाएंगे, या फिर हो सकता है आपके काफ़ी सारे गैजेट्स जो हैं वो काम ही ना करें अंदर. जी नहीं, देखिए पहली बात तो क्या है कि किसी भी चीज़ के अंदर एक बाईपास सिस्टम, एक स्टैंड बाय सिस्टम जरूर रखा जाता है. सो डेफिनेटली गैजेट्स, कई बार ये टेक्नोलॉजी फेल भी होती है, बिकॉज अभी हम इवॉल्व कर रहे हैं, चीज़ों को बना रहे हैं. ऑल्दो देयर इज अ कंपनी लूट्रॉन जो कि आज ऑटोमेशन पिछले 100 साल से कर रही है. इंडिया में हम अभी इसको इवॉल्व कर रहे हैं, नई चीज़ों पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, पर कोई भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो उसका एक पैरेलल हम प्रोविजन जरूर रखते हैं कि अगर कोई वॉइस कमांड से ताला खुल रहा है तो उसका तो एक चाबी या उसका तो एक न्यूमेरिक कोड वो डेफिनेटली रहता है. लेकिन अब एक नई चीज हमने अपनी कंपनी में, जैसे डॉक्टर साहब हैं, इनके थ्रू अभी एड ऑन किया है. कुछ लोगों ने कहा कि उनको थ्रेट लग रहा है कि सब कुछ वॉइस कमांड से हो रहा है, सब कुछ डिजिटली हो रहा है, तो अगर किसी ने हमारे घर को ही हैक कर लिया, सो ही विल बी नोइंग ऑल द पासकोड्स और ही विल बी कंट्रोलिंग माय एयर कंडीशन. मैं रात को सो रहा हूँ, उसने मुझे जमा दिया या मेरे गीजर से मुझे जला दिया. थ्रेट्स होती हैं, डर होती हैं. सो डॉक्टर साहब से हमने इसको डिस्कस किया और उन्होंने बड़ा अच्छा हमको एक वे आउट दिया. नाउ व्हेन वी आर डूइंग ऑटोमेशन, सो वी आर यूजिंग अ लॉट ऑफ फायरवॉल सिस्टम्स in that automation, which is being definitely given to us by the technology people like Dr. Naveen Dham. ये हमको एक ऐसा फायरवॉल प्रोटेक्शन सिस्टम दे रहे हैं. जैसे मुझे एक बार इनकी टीम ने करके दिखाया लाइव. इनका एक बंदा मेरे ऑफिस के बाहर लैपटॉप पर बैठा और उसने, यू विल नॉट बिलीव, 30 सेकंड्स के अंदर मेरे ऑफिस के सारे वाईफाई पासवर्ड उसने चेंज कर दिए. जी. एंड आई वाज सरप्राइज कि सब कुछ कैसे बंद हो गया. डॉक्टर साहब ने कहा ये हैक हो चुका है, अब हमारे पास आपके ऑफिस का पूरा कंट्रोल है. उस दिन के बाद से फिर हमने सारी की सारी सिस्टम्स इनको हैंडओवर की. अब हमारा जहां कर भी ऑटोमेशन या वाईफाई या टेक्नोलॉजी लगती है, वहां पर डॉक्टर साहब के हेल्प के थ्रू, इनकी कंपनी के थ्रू हम लोग पूरा प्रोटेक्शन करते हैं और उसको हम फायरवॉल सिस्टम से प्रोटेक्शन देते हैं, सो दैट नोबडी कैन एंटर आवर हाउस. एंड हम सिर्फ हाउसेज नहीं बनाते हैं, हमने बहुत सारे ऑफिसेज भी डेवलप किए हैं. ऑफिसेज के अंदर डेटा सिक्योरिटी इज अगेन अ वेरी बिग कंसर्न. एंड व्हेन यू कन्वर्ट द ऑफिस थ्रू अ वाईफाई और डिजिटल कंट्रोल्स, तो आप इमेजिन कीजिए कि आप एक सीए हैं फॉर एग्जांपल, और आपका न सिर्फ अपना बल्कि आपके 1000 क्लाइंट्स का डेटा आपके ऑफिस में है, जो कि इस सब मीडियम के थ्रू कोई हैक कर लेता है. तो वहां पर हमको वाईफाई को भी प्रोटेक्शन देना पड़ता है, पूरी टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्शन देना पड़ता है. बट वो करके आज हम एक बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचे हुए हैं, जहां पर हम अपनी चीजों को अपने हिसाब से वॉइस कमांड से चला भी रहे हैं, और डॉक्टर साहब की मदद से और टेक्नोलॉजी की मदद से हम उसको बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल भी कर पा रहे हैं. अच्छा अमोल, आप तो एक डेवलपर है, एक मैन्युफैक्चरर है, तो आपको तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को समझना पड़ता होगा कि दुनिया कहाँ जा रही है, टेक्नोलॉजी कहाँ लेके जा रही है उसे, और उसको आपको फिर ढालना भी पड़ता होगा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर. तो चैलेंजेस कितने आते हैं इसमें? चैलेंजेस देखो, चैलेंजेस आज मैं बताता हूँ. आज मैं इंडिया में हूँ. इंडिया इटसेल्फ इज अ डेवलपिंग कंट्री, बट इन इंडिया देयर आर मेनी स्टेट्स व्हिच आर ईदर डेवलप्ड ईदर डेवलपिंग. आज मैं डेवलपिंग स्टेट्स की बात करूं तो वो चैलेंजेस इतने मैं फेस नहीं करता, बिकॉज टेक्नोलॉजी टेक्स टाइम टू इवॉल्व. अगर कहीं टेक्नोलॉजी 5 साल में आती है तो वहाँ 6 साल में आ रही है या 7 साल बाद आ रही है, तो उस हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट्स को मैनेज करते हैं. बट लाइक मैं एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, तो मुझे इन चीज़ों का ध्यान थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है. आज की डेट में अगर सर की ऑटोमेशन की बात हो रही है या फायर प्रोटेक्ट सिस्टम हो रहा है, जो भी कंसेप्ट आ रहे हैं, आज की डेट में अगर मैं इवॉल्व नहीं करूंगा तो मैं बहुत पीछे हो जाता हूँ.
जी। और टेक्नोलॉजी के बेस में पहले लाइटिंग होती थी बड़े इजी कंसेप्ट में, जैसे पहले होता था कि नॉर्मल प्लग इन करा आपने ऑन कर लिया। आज ऑटोमेशन हो रही है लाइट्स में, आज कंसेप्ट आ रहे हैं, आज कहीं किसी को डिम करनी है लाइट, कहीं ज्यादा करनी है। आज आप मूवी थिएटर में जाते हैं, मूवी थिएटर में कोई बंदा नहीं है जो स्विच से ऑन ऑफ कर रहा है, उसमें एक डिम कर रहा है, एक इफेक्ट दे रहा है। जी। हम अंदर घुस रहे, इंटरवल हो रहा है, लाइट अपने आप ऑन हो रही है, मूवी स्टार्ट हो रही है, लाइट अपने आप डिम हो रही है। ये टेक्नोलॉजी तो है, जी। ये पहले चीज नहीं हो पाती थी। जी। उस टेक्नोलॉजी को स्टॉप हियर, बिकॉज सिर्फ मूवी थिएटर नहीं, मैं अपने Everywhere, ऑडियंस को भी बता दूं everywhere. कि अभी बहुत सारे ऑडियंस जिन्होंने ऑटोमेशन शायद नहीं किया या नहीं समझा, अगर आप अपने घर में ऑटोमेशन को यूज करते हैं सो आप उसको सब कुछ प्री सेट कर सकते हैं। सुबह 6 बजे सूरज उगेगा तो आपके पर्दे अपने आप वहां से हट जाएंगे। आपका बाहर का वेदर के हिसाब से आपके एयर कंडीशन के टेम्परेचर्स ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। जी। अभी अमूल ने एक बहुत अच्छा लाइट का प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है, हम इनसे ले रहे हैं, साइट्स के ऊपर लगा रहे हैं। हम उस लाइट को आउटसाइड सन के साथ सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। अगर आप देखते हैं तो एक टर्म है केल्विन्स, जिसमें हम पूरे दिन की लाइट को बांटते हैं। सो व्हाट दिस लाइट प्रोडक्ट विच अमूल इज प्रोवाइडिंग, वो क्या कर रही है कि ऑटोमेशन के जरिए जो बाहर के सूर्य का रोशनी का टेम्परेचर है, अगर वो हल्का ऑरेंजिश है, अगर वो प्योर व्हाइट है, अगर वो नीलेपन की तरफ है, तो अंदर घर की लाइटें भी उसके हिसाब से अपने कलर्स को चेंज कर रही है। बाहर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एयर कंडीशन ऑटोमेटिकली अपने टेम्परेचर्स को बढ़ा रहा है या घटा रहा है। आप ये सब कुछ कर सकते हैं। आप लाइट सेविंग कर सकते हैं। आप घर पहुंचने वाले हैं, आधे घंटे पहले अपनी गाड़ी में बैठे हुए आप अपने बाथरूम का गीजर ऑन कर सकते हैं कि एटलीस्ट व्हेन आई रीच माय होम आई शुड गेट अ हॉट वाटर बाथ। नहीं, फैंटास्टिक। ये तो डेफिनेटली ये कॉमन नॉलेज तो हो ही गई है, लेकिन एट द सेम टाइम जब आपसे हम सुनते हैं तो ये समझते हैं कि कैसे एक डेवलपर का माइंड इसमें जाता है कि पहले से ही प्री कंसीव्ड चीज़ों को जो है वो मतलब कैसे डिज़ाइन करते होंगे आप लोग घरों को, जी। कि पहले से सोच के हर चीज़ को वहाँ मुहैया कराते हैं। ये बहुत खूब है। इनफैक्ट ये अमेलगमेशन ही बहुत खूब है, बहुत जरूरी। टेक्नोलॉजी का आपका, और जैसे अमूल उसको बनाते हैं उन सब चीज़ों का सर अमेलगमेशन मैं बहुत आपकी अच्छा बात है। करूँ, पहले टेक्नोलॉजी ना टफ थी, एक टेक्नोलॉजी को यूज करना कहते थे इट्स अ टफ टेक्नोलॉजी, जी। बट दीज डेज टेक्नोलॉजी टफ नहीं पाट रहा। बड़े ही छोटे से डिवाइस में वो चीज आपको सक्सेसफुल हो जाती है, तो पहले एक बहुत बड़े डिवाइसेस में होती है। करेक्ट, बिल्कुल। तो आज किसी चीज में हमने करना, जैसे आपने एक बात बोली कि वाईफाई अगर खराब हो गया तो आप उसको कैसे ऑपरेट करोगे, जी। आज उसका भी सब्स्टिट्यूट निकल चुका है। जी। आज रेडियो फ्रिक्वेंसी से होता है, आरएफ बेस पे भी कर सकते हो, खाली बिजली की तार जानी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनफैक्ट ये टेक्नोलॉजी की बातें तो हम लोग इस शो में करते ही हैं, लेकिन इसमें हम गैप्स भी समझने की कोशिश करते हैं, जो कि समझाते हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर नवीन साहब। लेकिन उनके पास हम जाएं एक प्रश्न लेकर, उससे पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि बिजनेस कोई सा भी हो, राहुल जी, अमोल जी, बिजनेस कोई सा भी हो, लेकिन उसकी एक फाउंडेशन रहती है, हर बिजनेस की फाउंडेशन रहती है, जिसमें हम लोग एडमिन, मार्केटिंग और अकाउंट्स को गिनते हैं। तो ये जो फाउंडेशन है, इसको स्ट्रेंथन करना जरूरी हो जाता है। साइबर सिक्योरिटी का जो एक सबसे बड़ा काम रहता है वो ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इन 3 चीजों को प्रोटेक्ट करके रखें। जी। कैसे करेंगे डॉक्टर नवीन नाम बेहतर समझते हैं। डॉक्टर साहब, मैं राहुल जी की बात से सहमत हूं कि आपने जो इनको करके दिखाया 30 सेकंड के अंदर, इनका पूरे ऑफिस को ही हैक कर लिया आपने। लेकिन ये आप शो क्या करना चाहते थे, और उसके बाद इनको आपने इलाज क्या दिया? देखिए, जो इनका ऑटोमेशन सिस्टम हमने हैक किया था, उसमें नॉर्मली क्या होता है, जब कोई भी ऑटोमेशन सिस्टम सेटअप होता है, उस वक्त क्या होता है कि लोग सिंपल अपनी वाईफाई के ऊपर, जो वाईफाई आपका राउटर है, उसी के ऊपर सारे डिवाइसेस कॉन्फ़िगर करते हैं, सारे कनेक्टेड भी उसी से होते हैं, क्योंकि नॉर्मली घर के अंदर सारे लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो वाईफाई के थ्रू ही लैपटॉप यूज होता है। इवन ऑटोमेशन सिस्टम को भी उसी से ही कनेक्ट कर दिया जाता है, जो कि वाईफाई को हैक करना बड़ा आसान है, और उसकी सिक्योरिटीज हम ध्यान में नहीं रखते जब हम ये सब कर रहे होते हैं। तो वाईफाई जो है, उससे पहले हमें एक फायरवॉल लगानी पड़ती है, जो कि एक नाम से ही आपको पता लग रहा है कि फायरवॉल। तो आग से जलती हुई एक दीवार है जिसको कि कोई पार नहीं कर सकता, राइट। तो अगर एक दीवार पे आप आग लगा दें तो कोई भी उसमें अंदर नहीं आ सकता। ये हैकर्स के लिए बनी है ताकि वो अंदर ना आ सके। तो इसके लिए हमें फायरवॉल भी प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। उसके बाद हमें पूरा जो ऑटोमेशन सिस्टम है वो लगाना पड़ता है, वाईफाई के राउटर लगा के फिर आगे हमें जो जितने भी डिवाइसेस हैं उनको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो
कि ये एक तरीका है कि हम जिसके थ्रू हम अपने होम ऑटोमेशन सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं। नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल आपने सही बताया कि हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डर भी है सर हमारा, वो ये कि हमने घरों को तो ऑटोमेट कर लिया अब, और उसमें नई गैजेटरी लगा दी, लेकिन कल को अगर हमारा इसी तरह से किसी ने वाईफाई हैक कर लिया बाहर से बैठे हुए, आपके ही किसी व्यक्ति ने 30 सेकंड के अंदर यदि घर हैक कर दिया, तो हमारे को तो सर काफी उथल पुथल मच जाएगी हमारे जीवन में। तो उसके लिए एक नॉर्मल व्यक्ति को क्या करना चाहिए? देखिए, नॉर्मल व्यक्ति को जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वाईफाई नॉर्मली हैक हो जाते हैं। तो अगर उसको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ना रखा जाए, उसमें प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन ना की जाए, तो वो क्योंकि जब राउटर आता है, जब आपका वाईफाई राउटर आता है, वो एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ आता है, फैक्ट्री सेटिंग के साथ, जो कि सारे हैकर्स को पता होता है कि उसका एडमिन पासवर्ड क्या होगा। क्योंकि डिफ़ॉल्ट सेटिंग, अगर आप हैकर्स का एक हैकिंग डेटाबेस होता है, वो अगर वो राउटर का नाम और नंबर उसमें डाल देते हैं, तो उनको वहीं पे पता लग जाता है इसका एडमिन पासवर्ड क्या है। एडमिन जो बाय डिफॉल्ट फैक्ट्री से आता है, तो वो समझ लो एडमिन एडमिन है, किसी का होता है एडमिन और पासवर्ड होता है 1 2 3 4, तो बाय डिफॉल्ट जो मैन्युफैक्चरर डाल के देता है उसको, तो सबसे पहला काम होता है कि उस डिफॉल्ट पासवर्ड को हमें चेंज करना होता है, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल भूल जाते हैं। तो उसको चेंज करना, फिर वाईफाई के अंदर सिक्योरिटी सेटिंग्स होती हैं जिसको सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, वो हम कर सकते हैं। अगर आप फायरवॉल नहीं भी यूज कर रहे, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है, जिसके थ्रू आप अपने पूरे नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहला एंट्री पॉइंट ही वाईफाई है, जिसे हमें सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन स्टैंडर्ड्स के थ्रू हमें सिक्योर करना पड़ता है। Rajesh ji, I would like to add here one more thing. डॉक्टर धाम से अभी हमने एक और नई चीज अभी शुरू की है अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, एंड वी आर नाउ गेटिंग द साइबर थेफ्ट सर्टिफिकेशन, एंटी साइबर थेफ्ट सर्टिफिकेशन काइंड ऑफ एक हम इनसे चीज ले रहे हैं, जिसमें कि हम घरों को या ऑफिसेस को धाम साहब से सर्टिफाई करवा रहे हैं कि नाउ द फायरवॉल्स हैव बीन पुट, अब आपका घर पूरी तरीके से हैकर्स के द्वारा सुरक्षित है। एक हम लोग ऑफिसेस बनाते हैं, so we make offices as small as 10 seat offices and as big as 1000 seat offices, हम सभी कुछ बनाते हैं। तो जो 10 सीटर के ऑफिस वाले लोग थे, तो पहले उनको ऐसा लगता था कि हमारे को तो कोई जरूरत होती नहीं साइबर सिक्योरिटी की, हमारे यहाँ क्या है, बट जैसे जैसे हमने उनको समझाया, डॉक्टर साहब ने चीजें बताई, सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम वो छोटे से ऑफिसेस के अंदर भी, क्योंकि डेटा सबके लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए 10 सीट वाले के लिए भी और 1000 सीट वाले के लिए भी। सो नाउ वो जो 10 सीटर ऑफिस हम डिजाइन कर रहे हैं आज की तारीख में, उसके अंदर भी हम एक सर्टिफिकेशन डॉक्टर साहब से ले रहे हैं, जिसके अंदर की न सिर्फ बाहर के चोरों से, बल्कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग बैठे हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, हम उन लोगों से भी आपकी कंपनी को सिक्योर करवा रहे हैं डॉक्टर साहब से। बिकॉज ये पता ही नहीं होता हमको बहुत सारी बात कि हमारे घर के अंदर ही भेदी बैठा हुआ है और वही हमारा डेटा लीक कर रहा है, बेच रहा है, व्हाटएवर। सो अब जब हम ऑफिसेस बना के डिजाइन करके दे रहे हैं, हम उनसे लाइट्स लगा के दे रहे हैं, तो जैसे हमारे लिए डीके लाइट से लाइट्स लेना और लगाना एक इंटीग्रल पार्ट है, वैसे ही अब डॉक्टर नवीन धाम से सर्टिफिकेशन लेना एक मैंडेटरी पार्ट हो गया कि हम जो ऑफिस बनाएंगे या घर बनाएंगे वो साइबर सिक्योरिटी से लेस होगा। बहुत खूब है अमूल। इनफैक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो जो पीसीबीज के डिजाइन होते हैं वही बहुत ही कीमती होते हैं, बिकॉज सर वो कीमती होते भी हैं, साथ के साथ उनका ध्यान भी रखना रहता है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है या क्या चीज हमने कर रखी है वो कॉपी ना हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई चीज कॉपी करना बहुत आसान है, उसको प्रोटेक्ट करना नहीं जी। तो इन्हीं केस में जैसे धाम साहब है, बात हुई, डिस्कस करा कि क्या चीज होती है। आज से पहले मैंने धाम साहब से कभी उनकी सर्विस नहीं ले पाया था, लेकिन आज मिला तो समझा कि हम कहाँ लैक कर रहे हैं जी। देखो कोई चोरी होनी वो सोच के रो, या चोरी होने से पहले बचा लो, उस सोच को खुश हो जाओ जी। तो हम चाहते हैं इससे पहले हम खुश ही रहे। जैसे सर ने कहा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कोई पुराने बोल के गए तो कुछ सही बोल के गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज आज करा लेनी चाहिए। कभी कभी हमें लगता है हमें इस चीज की जरूरत नहीं है, उसमें पैसे क्यों खर्चे, बट एट द वेरी मिनिमम वैल्यू व्हिच ही सेड, उस पे कराने में मुझे कोई नुकसान नहीं लगता। इफ वी कैन स्पेंड मिलियंस इन बिजनेस
We can spend thousands in this also. This is one more thing which he just added very surprisingly, because initially जब हमने इनसे बात की थी, डॉक्टर साहब से हमने बात की, तो हमें ऐसा लगता था इट्स वेरी एक्सपेंसिव, कैसे करेंगे हम. बट व्हेन जब धरातल पर चीजें आई, हमने सर से प्राइजेस लिए, सो न मैं और न मेरा क्लाइंट, हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं थी कि अगर एक बुलेट प्रूफ जैकेट हमको मिल रही है और अफोर्डेबल प्राइस पे मिल रही है, तो भाई जंग में जाना तो व्हाई नॉट वी वियर अ बुलेट प्रूफ जैकेट. जी जी. सो अब हमने वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनानी शुरू कर दी अपने क्लाइंट्स को. बहुत खूब है दोस्तों, यही तो टेक टॉक्स का मजा है, टेक टॉक्स के सीरीज का मजा है, जहां पर हम लोग इतनी आसानी से आपको टेक्नोलॉजी को सिक्योर करने के तरीके बता देते हैं, और जब वो तरीके आप समझ जाएंगे तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत आसान हो जाती है दोस्तों. डॉक्टर साहब, ये तो राहुल ने बहुत ही अच्छे समराइज कर दिया. इनफैक्ट आपकी सर्विसेज जो है वो ले रहे हैं, एक सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन है आप, और आपकी सर्विसेज को लेना एक बहुत मायने भी रखता है. पर नॉर्मली एक बिजनेस को थ्रेट होती है सर 3 जगहों से. एक तो उसके एडमिन से, अकाउंट से और मार्केटिंग से. तो आपको क्या लगता है कि एक नॉर्मल बिजनेसमैन को इसके लिए क्या क्या साइबर सिक्योरिटी के चीजें मुहैया करा लेनी चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में? देखिए, सबसे पहले आता है ऑफिस को सिक्योर करना है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि फायरवॉल से हैकर जब भी आता है तो पहले फायरवॉल से घुसता है, फिर आपके वाईफाई पे अटैक करता है. अगर आपका कोई सर्वर है, सर्वर में घुस जाएगा, सर्वर से आपके लैपटॉप सिस्टम उसमें घुस जाता है, राइट. तो उसके लिए एक वनरेबिलिटी असेसमेंट पेनिट्रेशन टेस्टिंग सर्विस होती है, जिसमें कि हम खुद हैक करके देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से हैकर घुस सकता है. तो वो करके हम पूरी एक रिपोर्ट बनाते हैं और देखते हैं कि यहाँ से हैकर घुस सकता है. फिर उसको हम क्लोज करवाते हैं. फिर क्लोज करने के बाद दोबारा हैक करते हैं. अगर अभी भी कुछ रह गया है तो फिर उसको भी क्लोज करा के फिर दोबारा हैक करके फाइनली हम देखते हैं कि नाउ ही इज नॉट हैकेबल, दिस कंपनी इज नॉट हैकेबल. देन वी सर्टिफाई देम कि यू आर सेफ फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स. एक तो ये हो गया. बाकी जो आपने कहा कि एम्प्लॉइज से उनको थ्रेट होता है या एडमिन से होता है, तो उसके लिए एक डेटा लीक प्रिवेंशन सोल्यूशन आता है, जो कि हम हर सिस्टम में डाल देते हैं, इवन सर्वर्स में भी डाल देते हैं. तो अगर उसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय कुछ भी कर रहा है, कहीं से भी डेटा बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, वो पूरा ट्रैक हो जाता है. और इवन लाइक पेन ड्राइव से या आपका सिस्टम से डेटा को कहीं अपलोड कर रहा है किसी क्लाउड पे या गूगल ड्राइव पे या मेल कर रहा है, तो एडमिन के पास या जो ऑनर है उसके पास इंटीमेशन आया था कि ये एम्प्लॉय ये ट्राई कर रहा है. इवन उसमें आजकल जो एडवांस डीएलपी है उसमें तो इवन वो फोटो भी नहीं खींच सकता लैपटॉप की. अगर वो फोटो खींचने की कोशिश करेगा तो लैपटॉप की स्क्रीन ऑफ हो जाएगी और उल्टा लैपटॉप उसकी फोटो खींच के ऑनर को भेज देगा कि ये पर्सन था और ये वाली इंफॉर्मेशन थी जो वो चुराने की कोशिश कर रहा था. इंफॉर्मेशन का स्नैपशॉट भी उसके बाद पहुंच जाता है. तो इस तरह का अगर हम उनमें कंपनीज में प्रोविजन कर दें तो यहाँ पर अब हो गया एम्प्लॉय कुछ भी कर रहा है उसकी डिटेक्शन. अब तीसरी चीज आती है डेटा. डेटा को हम रख देते हैं क्लाउड में, और वो भी नॉर्मल क्लाउड नहीं होता, वो जीरो फुटप्रिंट क्लाउड होता है. जीरो फुटप्रिंट में ये होता है कि अगर हैकर आपके सिस्टम में आ रहा है और आपने क्लाउड अभी उसमें से लॉग आउट किया हुआ है, तो जीरो फुटप्रिंट क्लाउड क्या करता है कि वो अपने सारे फुटप्रिंट्स हटा देता है कि जिससे कि हैकर जब आए तो उसको ये भी ना पता लगे कि उसके अंदर किसी ने क्लाउड एक्सेस भी किया था. तो ये न्यू टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हम सजेस्ट करते हैं कि यू शुड गो विद दिस एडवांस क्लाउड टेक्नोलॉजी, जिससे कि हैकर आपके क्लाउड तक भी नहीं पहुंच सकते. तो these are the things we always advise to the organization. नहीं, बहुत खूब डॉक्टर साहब, आपने तो काफ़ी हद तक सारा ही कुछ एक्सप्लेन कर दिया. लेकिन कुछ चीज़ें और भी रहती हैं जो मैं चाहूँगा कि आपके ज़रिए हम लोग समझ लें. और जैसे कि स्मार्ट होम्स की हम लोग बात कर रहे थे, एक नॉर्मल एक हाउस होल्ड को एक फायरवॉल लगाना कितना कॉस्टली पड़ेगा, या वो कितनी एक इंट्रिकेट प्रोसेस है उसको इंस्टॉल करना अपने राउटर के बीच आगे? देखिए, उसमें कोई कॉस्टली फायरवॉल्स नहीं है, क्योंकि अगर आप सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स भी लगा सकते हैं जो कि मुश्किल से 4-5 हज़ार रुपए तक आ जाती हैं. तो और हार्डवेयर फायरवॉल्स जो है मीन्स अराउंड 8-10 हज़ार 12 हज़ार मैक्सिमम, इससे ज़्यादा की कॉस्ट नहीं करती. और उसके अंदर सिंपल कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है और कॉन्फ़िगरेशन की कोई ऐसी हाई कॉस्ट नहीं होती. तो वो कॉन्फ़िगर करके हम
उसको जो है आपके सिस्टम में लगा देते हैं। सो डॉक्टर साहब, डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि आपको बहुत आसानी से हम लोग ढूंढ सकते हैं और पा सकते हैं। देखिए, मैं आपके शो में तो होता ही हूँ हर बार, जो टेक टॉक्स में, राइट। और आप जो है मेरे नंबर भी फ्लैश करते हैं यहाँ पे, जो हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं। एनीबडी कैन कॉन्टैक्ट ऑन आवर टोल फ्री नंबर्स, और वेबसाइट का भी लिंक हमारे इस शो में होता ही है। एंड दे कैन गो टू आवर वेबसाइट, वी हैव people sitting over our chatbots, and where they can help them in any of the issues if they have. वो उस पे अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, उसको उनके आंसर्स मिल सकते हैं। इवन इफ दे वांट टू कांटेक्ट अस, टेक एनी सर्विस फ्रॉम अस, वो हमसे ले सकते हैं थ्रू आवर टोल फ्री नंबर्स और थ्रू आवर चैटबॉट्स। सो राजेश जी, मैं बताता हूँ आपको, हमने कुछ ऑफिसेज डिजाइन किए, डिलीवर कर दिए, उसके बाद हम क्लाइंट से हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, बिकॉज इट्स बीन 20 इयर्स जर्नी। सो मेरे जो पहले क्लाइंट थे और जो आज भी क्लाइंट है, सबके साथ मैं कनेक्टेड रहता हूँ। तो जब मुझे ये नई सर्विस डॉक्टर साहब ने दी तो मुझे पता लगा इसके बारे में। इन्होंने बहुत अच्छा फीचर दिया, ही विल एक्सप्लेन द फीचर वेरी वेल नाउ, बट ये एक बहुत नॉमिनल कॉस्ट के ऊपर इन्होंने हमारे एग्जिस्टिंग डिलीवर्ड ऑफिसेज को पूरा का पूरा स्क्रूटनाइज कराया, चेक कराया, लूपहोल्स निकाले, एंड एट अ वेरी वेरी रीजनेबल, आई वुड से, कॉस्ट इन्होंने उन लूपहोल्स को खत्म करके उस ऑफिस को भी प्रोटेक्शन करके दिया। सो अगर कोई भी ऐसे यहाँ पर जो लोग सुन रहे हैं उन्हें लगता है कि यार हम तो बना चुके, ऑफिस बन गया, अब कैसे होगा, सो स्टिल यू हैव द लिबर्टी टू टॉक टू डॉक्टर नवीन धाम एंड इनवाइट देम एट योर ऑफिस और देयर टीम, सो दैट। सर प्लीज एक्सप्लेन। सर आप इसके बारे में कुछ और रोशनी डालिए ना प्लीज। हाँ जी, उसमें आप हमारी जब वेबसाइट पे जाएंगे तो उस पर हमने अपने फॉर्म्स डाले हुए हैं। आप वहाँ पर क्लिक करके यू कैन ऐड योर इंफॉर्मेशन, अपनी इंफॉर्मेशन उसमें डालिए अब, और कॉन्टैक्ट अस का बटन आप दबाइए, तो हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। और जो भी आपके इश्यूज हैं, या आपको अगर अपने ऑफिस को टेस्ट करवाना है कि वो हैकेबल है कि नहीं है, एट वेरी नॉमिनल प्राइस वी विल हेल्प यू विद दैट। ब्रिलियंट। सो व्यूअर्स, मैं ये समझता हूं कि ये एपिसोड आपके बहुत बहुत काम आने वाला है। खास तौर पे जो लास्ट इंफॉर्मेशन अभी डॉक्टर साहब से हमें मिली है वो ये मिली है कि आपको यदि अपने ऑर्गेनाइजेशन को हैकेबल है कि नहीं इसका सर्टिफिकेशन लेना है तो बहुत आसान तरीका बता दिया उन्होंने। उनकी वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर कीजिए अपने आप को, और उनकी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको वल्नरेबिलिटीज के लिए पूरा तरीके से टेस्ट करेगी। दोस्तों, ये एपिसोड को यदि आप पसंद कर रहे हैं, हमारी सीरीज को यदि पसंद कर रहे हैं, तो ये नीचे दिए गए हमारे कैपिटल 1 के नंबर्स को आप डेफिनेटली डायल कीजिए, हमारे को मेल के जरिए बताइए कि कैसी लग रही है आपको ये सीरीज, इसमें आप क्या इंप्रूवमेंट और चाहेंगे। साथ ही में यदि डॉक्टर नाम की टीम को आप अपने ऑफिस में बुलाना चाहते हैं तो उनके नंबर्स हम लोग यहाँ पे लगातार प्रोवाइड करते रहते हैं। और हमारी जो 2 गेस्ट आज आपसे मिले हैं उनके नंबर्स भी हम लोगों ने लगातार फ्लैश तो किए ही हैं, लेकिन यहाँ पे भी दिए जा रहे हैं। यदि आप अपने घरों को ऑटोमेट करवाना चाहते हैं, एक सुंदर सा ऑफिस बनवाना चाहते हैं, तो राहुल आपको उसमें बहुत अच्छे तरह से हेल्प कर सकते हैं। और अमूल, यदि आपकी अमूल्य लाइटिंग्स जो हैं आप अमूल को सौंप देंगे तो डेफिनेटली आपके घर को एक नई जान मिलेगी, ऐसी हमारी मान्यता है। और दोस्तों, चलते चलते क्लाउड एक्सेस का जिक्र हम कैसे भूल सकते हैं। बहुत ही सेफ प्लेटफॉर्म है आपके डेटा के लिए। यदि आप अपना डेटा सिक्योर रखना चाहते हैं किसी भी डेटा लॉस से, तो क्लाउड एक्सेस के नंबर्स को डायल कीजिए, प्लेटफॉर्म से जुड़िए। धन्यवाद दोस्तों, हमारे को इसी तरह से प्यार भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द अपने अगले एपिसोड में। धन्यवाद।